पिछली कुछ वीडियोस में हमने स्ट्रेट लाइंस की तरह तरह की फॉर्म्स देखी। हमने देखा स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। इस वीडियो में हमारे पास और भी कम इन्फॉर्मेशन होगी, ना तो हमें स्लोप पता होगी ना हमें इंटरसेप्ट पता होंगे, और फिर भी हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो चलो ट्राई करते हैं। यह पहला एग्जाम्पल, पॉइंट ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पॉइंट जो है ए कॉमा बी, ये ए और बी गिवन है, पॉइंट ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। ये एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का। कौन सी लाइन सेगमेंट? जो ये लाइन एक्सिस के बीच में बना रही है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की। इसको अगर विजुअलाइज करें तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और हमारी लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। ये एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है। इन दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये है ए कॉमा बी। तो सिर्फ इसको यूज करके इक्वेशन निकालनी है लाइन की। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। हमें इस लाइन के बारे में क्या क्या पता है? हमें स्लोप नहीं पता, हमें इंटरसेप्ट्स नहीं पता, पॉइंट भी हमें एक ही पता है, दूसरा नहीं पता। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ये भी नहीं लगा सकते, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी नहीं लगा सकते। 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन हमें एक और पॉइंट चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट है तो ये भी नहीं लगेगी। और इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों ही इंटरसेप्ट नहीं पता तो इंटरसेप्ट भी नहीं लगा सकते। तो चारों फॉर्म्स नहीं लगा सकते। अब क्या करें? तो ऐसे केसेस में कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको क्लूज की तरह यूज करके और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें इस लाइन के बारे में। कुछ ना कुछ तो निकाल सकते होंगे, शायद स्लोप निकाल सकते हो, शायद एक और पॉइंट आ जाए, शायद इंटरसेप्ट आ जाए। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ यही चीज यूज की है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। अभी हमने ये वाली चीज यूज नहीं की कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का बिटवीन एक्सिस। तो हो सकता है इस मिड पॉइंट वाली बात को यूज करके हम इस पॉइंट और इन एक्सिस का रिलेशन निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई एक्सिस पे जहां पर कट हो रहा है, वो पॉइंट्स हैं h,0 और 0,k। अगर हमें ये पॉइंट्स किसी तरह पता लग जाए तो हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, और अगर इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और बिना इंटरसेप्ट निकाले भी चलेगा। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हम सीधा 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो हमारा टास्क अब ये है कि हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं। इनके अगर हम कोऑर्डिनेट्स को h,0 और 0,k एज्यूम कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स हमने डाले हैं सिस्टम में, तो h और k की वैल्यूज भी हमें ही निकालनी होंगी। h और k की वैल्यू अगर हमें जो गिवन a, b है इसके फॉर्म में आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट्स आएंगे हम इंटरसेप्ट्स निकालेंगे और उससे हम इक्वेशन निकाल लेंगे। अब सवाल ये है कि पॉइंट्स कैसे निकालें? तो इन दोनों पॉइंट्स का इस तीसरे पॉइंट से रिलेशन दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ h,0 एंड 0,k। इसको यूज करते हैं। a, b अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें इन कोऑर्डिनेट्स का एवरेज करना होता है। अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट देखें, वो है a, उसकी वैल्यू हो जाएगी इनके x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, यानी कि h + 0/2। वैसे ही b की वैल्यू जो कि इसका y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 + k/2, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। अब a और h में रिलेशन आ गया, b और k में आ गया, तो h की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स a, हमें h निकालना है, और k की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स b। तो जैसे हमारे पास h और k आए, हम बोल सकते हैं कि इसका x इंटरसेप्ट, ये जो लाइन हमें निकालनी है, इसका x इंटरसेप्ट है 2a और इसका y इंटरसेप्ट ये है 2b। शुरू हमने a, b से किया था, अब हमारे पास ये पॉइंट्स भी हैं और ये इंटरसेप्ट भी है, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर x इंटरसेप्ट है 2a और y इंटरसेप्ट है 2b, तो वैल्यूज डालेंगे। इस 2 को हम उस साइड ले आ सकते हैं। यह x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन इस लाइन की। और अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन की इक्वेशन बहुत ही क्लोज है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 के। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर a और b दिए हुए हैं और वो x और y इंटरसेप्ट हैं तो इक्वल टू 1 लिखना है, और इस केस में अगर मिड पॉइंट है तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा।
ये हमने अभी देखा। चलो एक और सवाल करते हैं। पॉइंट ए कॉमा बी डिवाइड्स द अलाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन द रेशियो 1:2। अब इस बार मिड पॉइंट नहीं है, किसी और रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, इसे विजुअलाइज करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये हमारी लाइन जा रही है। ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी, ये इस लाइन पे लाई करता है और सिर्फ लाइन ही करता है, ये इस लाइन सेगमेंट को भी 1:2 रेशियो में काट रहा है। अब 1:2 रेशियो ये नहीं बताया है कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाने पे है या फिर वाई एक्सिस से एक्स की तरफ जाने पे है। तो इस वीडियो में मान लेते हैं कि ये एक्स से वाई की तरफ जाने पे है, यानी कि अगर ये 1 है लेंथ तो ये 2 हो जाएगी और ये 10 है ये 20 हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो 1:2 होगा। हमने रेशियो इस तरह से माना है, एक्स से वाई की तरफ जाते हुए 1:2। ओके, अब रेशियो आ गया। पिछली बार रेशियो था 1:1, इस बार रेशियो है 1:2। इस रेशियो को यूज़ करके हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है और उससे हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो वैसे ही करते हैं जैसे पिछली बार किया था। इस पॉइंट को मान लेते हैं h,0। 0 इसलिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पर, और यह है 0,k। अब इन दोनों को इस पॉइंट से रिलेट कराते हैं। हमें दिया हुआ है कि a, b डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग h,0 एंड 0,k इन द रेशियो 1:2। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है। अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके रिलेट करें तो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से आएंगे। x कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट आएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ x1 x2 है, यहाँ पर y1 y2 है, और ये m और n आते हैं रेशियो से। अगर रेशियो m:n है तो यहाँ पर आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यहाँ पर रेशियो है 1:2, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो m और n की वैल्यू तो आ गई समझ में। x1 और x2 कैसे देखना है? जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं वो x1 है, जिस पॉइंट पे ख़त्म कर रहे हैं वो है x2। तो अगर हमने रेशियो इस डायरेक्शन में माना है 1:2, तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है। जो ऊपर पॉइंट है वो नहीं लेना, जहाँ से शुरू किया है वो वाला लेना है। तो x1 हो जाएगा मेरा h और x2 हो जाएगा मेरा 0। तो इससे x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस पॉइंट का a, तो mx2 यानी कि 1 × 0 प्लस nx1 यानी कि 2 × h। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक तरह से। 1 × 0 प्लस 2 × h। 1 उसके साथ चला गया और 2 इसके साथ आ गया। तो 1 × 0 प्लस 2 × h डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट जो हमें a दिया हुआ है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b, ये हो जाएगा 1 × k प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a आ जाएगा, ये तो 0 है, 2h/3, और b आ जाएगा k प्लस ये 0 है, k/3। अब हमें h और k चाहिए a और b की टर्म्स में, तो रीअरेंज कर लेते हैं। h हो जाएगा 3a/2 और k हो जाएगा 3b। और जैसे ही हमारे पास h और k आया, हमारा काम सॉल्व हो गया। h तो x इंटरसेप्ट है और k y इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा 3a/2 x इंटरसेप्ट और ये हो जाएगा 3b y इंटरसेप्ट। जैसे ही y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट आए, हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट ये 1 के बराबर है। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3a/2 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3b, तो वो डाल देते हैं। यहाँ पर ये a/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/3a प्लस y/3b इक्वल टू 1। यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, 3ab नीचे, ऊपर आ जाएगा 2x × b प्लस y × a, तो 2bx प्लस ay/3ab इक्वल्स टू 1। अब 3ab को उस साइड ले जाते हैं, हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई 2bx प्लस ay इक्वल्स टू 3ab। और ये जो वैल्यूज़ हैं 2, 1 और 3 ये रेशियो से ही आई हैं, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। 2 ये वाली वैल्यू है, 1 जो ay के साथ लगा हुआ है वो ये वाली वैल्यू है, और 3 1 + 2 है। तो अगर ये m:n होता तो 2 की जगह आ जाता n, a के बगल में आता m और 3 की जगह होता m + n।